इमेजिन कीजिए कि आप हर रोज सुबह उठते हैं, एक मिलिट्री लीडर के डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस का कंट्रोल करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं। तो उस समय आपकी लाइफ कैसे दिखेगी, आप क्या नहीं अचीव कर पाओगे। तो ऐसा क्या है दोस्तों मिलिट्री माइंडसेट के बारे में जो लोगों को इतना डिसिप्लिन बनाता है, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं और वो भी मिलिट्री को ज्वाइन किए बगैर। और इसका जवाब है दोस्तों हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और ये जानेंगे हम जोको विलिंग की बुक डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम से। जोको 20 साल से नेवी सील्स में रहे हैं और कई सारे फेमस बैटल्स में लड़े हैं और उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कई सारे सीईओज को ट्रेन भी किया है। वो सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं करते बल्कि वो डिसिप्लिन के लिविंग एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए। जोको के हिसाब से डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तभी आप एक एथलीट बन पाओगे, अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, अपनी फैमिली को संभाल पाओगे। इट्स अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मिलिट्री में हमें क्यों डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप मर जाओगे। अगर आपकी ट्रेनिंग में कोई चूक रह गई तो आपका साथी मर सकता है, और ये हमारे लिए भी उतना ही सच है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारी ड्रीम लाइफ मर जाएगी। हमारे जितने भी सपने होंगे अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे वो दुनिया ट्रैवल करने का सपना हो या फिर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने का सपना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशी भरा जीवन जीना, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे ये सारे के सारे सपने हमारी आंखों के सामने मर जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन आखिर आता कहाँ से है, और जवाब बहुत ही सिंपल है, वो हमारे अंदर से आता है। ये एक इंटरनल फोर्स होता है। हाँ, बाहर से आपके ऊपर डिसिप्लिन थोपा जा सकता है, जैसे कोई ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो या फिर आपके स्कूल के प्रिंसिपल। लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपको असली डिसिप्लिन नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये कभी सर्वाइव नहीं करेगा, ये अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के नाम में ही लिखा है सेल्फ, जो आपके अंदर से आता है। और ये तब आता है जब आप एक डिसीजन लेते हो डिसिप्लिन्ड होने का, जब आप बेहतर बनने की कोशिश करते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि मैं और चीजें करूंगा और बड़ा बनूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन आता है जब आप ठान लेते हो कि आप इस दुनिया में अपना निशान छोड़ के जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है तो जोको के हिसाब से ऐसा इसलिए है बिकॉज यू डोंट हैव डिसाइड टू बी डिसिप्लिन्ड येट। तो अब टाइम आ चुका है अपने माइंड पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का, जहाँ पर सिर्फ आपकी चलेगी, आपके इमोशंस, लेजीनेस या फिर उन 4 लोगों की नहीं। और ये मार्शल लॉ लगाने के लिए आपको समझना होगा मिलिट्री माइंडसेट को। मिलिट्री में डिसिप्लिन सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है जिससे आपके सारे डिसीजंस और एक्शंस निकलते हैं। ये सिर्फ आपके एक्शंस को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना है। इससे आप अपने माइंड और अपने विल पावर के मास्टर बन जाते हो। कभी कभी आपको लगेगा कि डिसिप्लिन आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये आपका तब साथ देगा जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी। यही आपको स्ट्रेंथ, हेल्थ, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और फ्रीडम देगा। एक की टूल जो मिलिट्री लीडर्स यूज करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, वो है सेल्फ क्वेश्चनिंग। वो हमेशा अपने डिसीजंस, एक्शंस और स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करते हैं। वो अपने आप से मुश्किल सवाल पूछते हैं, अपने आप को डाउट करने के लिए नहीं बल्कि ये इंश्योर करने के लिए कि वो हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेंटलेस परसूट जो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, इसी से उनका डिसिप्लिन बढ़ता है चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। और जब आप ये करने लगते हो तो धीरे धीरे आप ये देखने लगोगे कि डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है बल्कि वो फ्रीडम के बारे में है। जी आपने सही सुना, डिसिप्लिन लीड्स टू फ्रीडम। ये एक ऐसा फ्रीडम है जो आपको ये जान के मिलता है कि आप सही चॉइसेस ले रहे हैं, कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये वो फ्रीडम है जो आपकी अच्छी हेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस से आता है। और ये फ्रीडम कोई आपको मुफ्त में आके नहीं देता, ये आपको कमाना होता है डिसिप्लिन से। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से हम ये फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते वो है हमारा खुद का आलस और लेथार्जीनेस। डिसिप्लिन इन्हीं का एंटीडोट होता है। डिसिप्लिन की वजह से आप सुबह जल्दी उठते हैं जबकि आपका मन नहीं कर रहा होता। इसी की वजह से आप एक्सरसाइज करते हैं जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हार्ड चॉइसेस लेते हो एवरी सिंगल डे, लेकिन वो सिर्फ आपके फिजिकल एक्शंस के बारे में नहीं है,
डिसिप्लिन आपके इमोशंस और ईगो के बारे में भी है। इससे आप अपने इमोशंस चेक में रखते हो ताकि आप रैशनल और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। इससे आप अपना ईगो कंट्रोल में रखते हो ताकि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर न हो जाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिलिट्री में अपना ईगो कंट्रोल में रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई कमांडर ईगो में आकर के कोई भी गलत डिसीजन ले ले तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। हमारी लाइफ में भी ईगो को कंट्रोल में रखना इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे ही हम अपने इमोशंस और ईगो को कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं तो हम अपने डर का सामना और अच्छे से कर पाते हैं। हम मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं। लेकिन जो को बताते हैं कि सबसे बड़ा डर जिसकी वजह से ज्यादा लोग चूक जाते हैं वो है द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आप रिस्क नहीं लेते। इसकी वजह से ही आप बस बैठे रहते हो, प्लान करते हो, सोचते रहते हो लेकिन एक्शंस नहीं लेते। जो को कहते हैं कि हमें फेलियर को एक्चुअल में एम्ब्रेस करना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर ही है जिसकी वजह से आप रात भर जागेंगे, प्लान करेंगे, सर्च करेंगे, बार बार सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और सही एक्शंस लेंगे। फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आप शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। इस वजह से ही आप मेहनत करेंगे, सोचेंगे और बैटल के लिए रेडी रहेंगे। जोको के हिसाब से फेलियर से भी ज़्यादा हमें एक और चीज़ से सच में डरना चाहिए और वो है साइड में बैठे रहना और कुछ ना करना। इमेजिन कीजिए कि आप 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल या 60 साल के बाद सुबह उठते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आपने कोई गोल अचीव नहीं किया, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की। ये है आपकी रियल लाइफ हॉरर मूवी। ये एक नाइटमेयर है और इसी चीज से हम लोगों को डरना चाहिए, बीइंग स्टैग्नेंट। अब आप सोचोगे कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, इतनी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं उन्हें कैसे करें। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जस्ट गो, डोंट वेट एनीमोर। आपको और सोचना नहीं है, आपको और प्लान नहीं करना है, आपको बस फंसे नहीं रहना है। कोई एक्सक्यूज या फिर जस्टिफिकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एग्रेसिव बनो और एक्शन लो। पहला एक्शन क्या है जो आपको लेना है, पहला स्टेप क्या है जो आपको लेना है वो लेना शुरू करो। ऐसे ही आपका डिसिप्लिन का मोमेंटम बढ़ेगा और आगे की बात अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन अभी हेजिटेट नहीं करना है और पहला कदम लेना है। अब हो सकता है कि आपको तब भी लाइफ में बहुत मुश्किलें लगती हो, आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और तभी जो को कहते हैं कि आपको लड़ना होगा, आपको अपना जी जान लगा करके लड़ना होगा। आपको तब तक लड़ना होगा जब तक कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए। और यूजुअली आप यही देखोगे कि जब आप इतनी इंटेंसिटी से लड़ोगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप जीत ही जाओगे। इस एटीट्यूड को आपको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना होगा। एक्सरसाइज करते टाइम एक एक्स्ट्रा रेपुटेशन करो, एक एक्स्ट्रा किलोमीटर दौड़ लो, पढ़ाई करते समय एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ लो। हमेशा सही चॉइसेस लेनी है। कोशिश करो कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ। लड़ाई सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं होती, लड़ाई अपने आप से होती है, अपने अंदर की वीकनेस से, अपने अंदर के डर से। इसलिए आपको हर दिन अपना 100% देना होगा। और जब आप कोई ऐसा चैलेंज फेस करोगे जब आपको लगता हो कि आप जीत नहीं सकते या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको इम्पॉसिबल लग रही हो, तो आपको ये याद रखना चाहिए, यू हैव नथिंग टू लूज, सो स्टैंड अप एंड फाइट। हो सकता है कि इतना सुनने के बाद आप मोटिवेट हो गए हो, तो ऐसे में आपको याद रखना है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों सेम चीज नहीं है। मोटिवेशन आता जाता रहेगा लेकिन डिसिप्लिन कांस्टेंट होता है जो आपकी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए। वो एक प्रैक्टिस है और ऑथर हमें कुछ ऐसे तरीके बताते हैं डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के। पहला है वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये आपके बाकी दिन के लिए आपकी टोन सेट करता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको लगता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, आप एकदम दौड़ भाग नहीं कर रहे हो, आपको रेडी होने के लिए, ऑफिस जाने के लिए भागना नहीं पड़ रहा, आप स्ट्रेस में अपना दिन शुरू नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना दिन कामली शुरू कर रहे हो पीस के साथ, और आप अपना प्लान बनाते हो दिन का। जो को ये भी कहते हैं कि वेकिंग अप अर्ली इज साइकोलॉजिकल विन ओवर द एनिमी। यहाँ पे एनिमी कौन है? आपका इनर सेल्फ, आपके अंदर की छिपी हुई वीकनेस। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप दिखा देते हो अपने आप को कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हो, बल्कि इमोशंस आपके कंट्रोल में है और आप उस एनिमी को हरा दोगे। जो को विलिंग इस आइडिया में नहीं मानते कि डिसिप्लिन जितना यूज करोगे उतना कम होता है। वो इस आइडिया में नहीं बिलीव करते कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, बल्कि वो कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा अपनी विल पावर को यूज करोगे उतना आप डिसिप्लिन्ड होते जाओगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो सुबह जल्दी उठने के लिए जो को विलिंग कहते हैं कि हमें अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहले से निकाल करके रख लेने चाहिए
और अपने सोच को भी पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए और अगले दिन में हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं उनको पहले से ही नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि जैसे ही सुबह आपके अलार्म क्लॉक बजे आपको कुछ सोचना न हो, आप बस उठते हैं और काम शुरू कर देते हैं। और सुबह जल्दी उठने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी सोना। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आपको रात के 9 या 10 बजे के आसपास सोना होगा। यहाँ पर ऑथर आपको अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं कहते। ऑथर कहते हैं कि स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। और सुबह जल्दी उठने का ये भी फायदा होता है कि उस समय कोई भी ट्रैफिक नहीं होता और ना ही आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है, ना ही किसी का टेक्स्ट मैसेज आता है और जिम भी खाली होता है। उस समय आप अकेले होते हो अपने आप के साथ और अपने आप के साथ आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हो। और सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठने के बहुत से फायदे हैं जो आप केवल उसी समय जान पाओगे जब आप उठोगे। लेकिन तब भी आप सोचोगे कि यार इतना सब करने के बावजूद भी मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। इसका भी सोल्यूशन सिंपल है, अपना अलार्म लगाओ, जैसे अलार्म बजे बेड से निकल जाओ। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, लेकिन ये सिंपल है। हर किसी का मन करता है अपने बेड में रहने का, हर किसी का मन करता है 5 मिनट और सोने का, तो वो स्नूज बटन दबाते हैं और वापस से सो जाते हैं। लेकिन आपको अलग बनना है। जैसे अलार्म बजे आपको सुबह उठना है और जब आप इतना कंट्रोल में आ जाओगे अपने इम्पल्सिस के, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा। और दूसरा तरीका जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए, वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज सिर्फ स्ट्रॉन्गर या फिर फास्टर बनने के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप हेल्दी और स्मार्टर भी बनते हो। फिजिकल एक्सरसाइज से ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे नए नर्व सेल्स बनते हैं, आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है और आपका दिमाग ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे आपकी थिंकिंग और क्लियर होती है। एक्सरसाइज करने से BDNF प्रोड्यूस होता है। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसे मेंटली क्लियरिटी आती है। इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ काफ़ी सारी एक्सरसाइज शेयर किए हैं जिनसे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कुछ तो करना होगा अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए। हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं जो कि लाइट हो, जैसे कि वॉकिंग करना, नॉर्मल जॉगिंग करना, या फिर अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हो। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, लेकिन ये भी एक एक्सक्यूज होता है। एक्सरसाइज कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस आपको अपनी बॉडी को मूव करना है और उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट करनी है। और एक बार जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है अपनी एक्सरसाइज और अपने डेली रूटीन को नोट करना, उसको ट्रैक करना। रिकॉर्ड करो कि आज आप कितनी देर दौड़े या फिर आज आपने कितना वेट उठाया और कितने रैप्स लगाए। इससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। अगर आपने लिख लिया है कि आपने आज 50 किलो के 10 रैप्स लगाए हैं, तो आपको पता है कि अगले दिन जब आप जिम में जाओगे तो आपको ये रिकॉर्ड बीट करना है। जितना आप एक्सरसाइज करते रहोगे उतना वो आपके लिए आसान होता जाएगा और आपको आपकी बॉडी की लिमिट्स पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कब आपको पुश करना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बस जिम चले जाओ, बाहर दौड़ने निकल जाओ। और जो को कहते हैं कि अगर आप बहुत थक गए हो या फिर आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब भी पूरी तरीके से गिव अप या फिर रेस्ट करने के बजाय जिम में चले जाओ। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, रनिंग के बजाय वॉकिंग कर लो, कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अपना रूटीन कभी मत बदलना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अरे एक दिन से कुछ नहीं होता और वो एक दिन ऑफ ले लेते हैं, लेकिन वही एक दिन 2 दिन में बदलते हैं, फिर 3 दिन में, और ऐसा करते करते 1 महीना हो जाता है और उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की होती। तो अपना रूटीन जरूर मेंटेन करना, क्योंकि रूटीन से ही डिसिप्लिन आता है। और थर्ड तरीका जो हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है स्टॉप ईटिंग शुगर। ऑथर कहते हैं दोस्तों कि शुगर हमारे ब्रेन का सेम वही पार्ट स्टिमुलेट करता है जो कि हीरोइन और कोकीन करते हैं जब भी हम उनको कंज्यूम करते हैं। जब भी आप उनको खाते हैं तो आपको और ज़्यादा चाहिए होता है, और जब आप उसको खाना बंद कर देते हैं तो आपको विड्रॉल फील होता है, आपका सर दर्द होगा, आपको इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा। जोकों के हिसाब से ये सब झूठ है जो शुगर आपसे बोल रहा है। जितना आप शुगर खाते रहोगे ये झूठ आते रहेंगे। आप अपने आप से कहेंगे अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अरे थोड़ा सा तो खा सकते हैं। आप रैशनलाइज करोगे और इन सभी झूठों को बिलीव करने लगोगे।
इसके अंदर आपको बिलीव नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और आपको शुगर का एडिक्शन बंद करना है। और एक और बहुत पावरफुल और स्पिरिचुअल तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने का, जो है फास्टिंग। फास्टिंग के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके डाइजेशन को ब्रेक मिलता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं और बहुत सारे मेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में फास्टिंग को किसी न किसी तरीके से इंक्लूड किया गया है। वो इसलिए है ताकि आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ सके। तो जब भी आप फास्टिंग करते हैं और आपको भूख लगती है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की, अपने दिमाग को दिखा देने की कि आप उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आपका दिमाग, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, आपकी फीलिंग्स या फिर आपका हंगर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। वेल फाइनली दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अब वक्त आ चुका है कुछ बोनस पॉइंट्स का। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे सिंपल बट इफेक्टिव तरीके शेयर करने वाला हूँ जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें सुनने में भले ही सिंपल लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अगले 21 दिनों तक अप्लाई करते हैं तो आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को जरूर महसूस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने में हेल्प करेगी वो है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने बिस्तर को खुद बनाना चाहिए। यहाँ पर बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि उसको साफ तरीके से या सही अच्छे तरीके से रखना। जैसे हम उसमें सोते हैं तो हमारे तकिया वगैरह या फिर जो ब्लैंकेट हम यूज करते हैं वो बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो जैसे ही सुबह हम उठते हैं तो उनको अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखना चाहिए अपनी जगह पर। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा क्या इससे सच में सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा, लेकिन सच मानिए दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ जो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं वो है, जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आप अपने बर्तनों को उस जगह पर जा करके रखें जहां पर आपके घर में बर्तन धोए जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन पहले मैं ये चीज़ें नहीं करता था, लेकिन अब जब मैंने इस बुक को पढ़ा और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा तो अब से मैं इन चीज़ों को खुद अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। एंड सच में मैं पिछले कुछ दिनों से इन छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ और मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं वो है दोस्तों कि जब भी आप बाहर से आए तो आप अपने जो जूते या फिर चप्पल आपने डाले हुए हैं उनको सही या प्रॉपर तरीके से रखें। ऐसा नहीं है कि आपने भाई आए हैं और आपने जूते कहीं भी निकाल दिए, सॉक्स कहीं पे निकाल करके फेंक दिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड मैंने काफ़ी टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था जैकी चैन सर का। वो इंटरव्यू काफ़ी बड़ा था, बहुत ही अमेजिंग था। We will put the shoes like this. Whenever I go back my home, I see my son's shoes, one like this, one like this. One socks, not the socks. No discipline. उसमें जैकी चैन सर अपने बेटे का एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि उनका बेटा जो है जब वो अपने बेटे के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े इधर पड़े हुए हैं, एक सॉक्स यहाँ पे पड़ी हुई है, एक सॉक्स यहाँ पे पड़ी हुई है। तो उस समय वो बोलते हैं कि उनके अंदर मतलब जब उन्होंने उनके शूज को देखा ना, उनके बेटे के शूज को देखा, भाई एक इधर पड़ा हुआ है एक उधर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि उसके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि अपने कपड़ों को, अपने जूतों को या फिर अपने जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह को अगर हम प्रॉपर तरीके से रखते हैं तब भी हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होता है। एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, या फिर मतलब मैंने ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार उनके मुंह से सुना था। एंड सच में ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। और उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करने लगा अपनी लाइफ में। एंड आप भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आज के बाद जब भी आप बाहर से आए तो अपने जूतों को या फिर चप्पल जो भी आपने डाल रखे हैं उनको उसी जगह पर रखें जहाँ पर आपके घर में उनको रखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका जो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, नॉर्मली हम सभी को गुस्सा आता है किसी भी बात पर, अपने भाई पर, अपने दोस्तों पर, अपनी फैमिली में किसी मेंबर पर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड पर, या फिर अगर आप एक लड़के हैं तो अपने बॉयफ्रेंड पर। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना है, आपको 3 सेकंड तक वेट करना है।
और अपनी सांस, एक गहरी सांस लेनी है और उसको छोड़ना है। 3 बार आपने ऐसा करना है और उसके बाद आपका जो भी मन करे आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन वो करने से पहले जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको होल्ड करना है सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये 3 सेकंड्स आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्ट तरीका जो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं वो ये है कि आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपको ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर देखना पड़ेगा जिससे आपके अंदर इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी जाए जो आपकी लाइफ को इन्हेंस कर सके। और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और ये वीडियो जैसे ही खत्म होती है आप दूसरी वीडियो के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई भी वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप किसी और दूसरे क्रिएटर का वीडियो देख रहे हो या किसी का भी वीडियो देख रहे हो, आपने एक वीडियो को देखा, उसके बाद आपको कुछ मिनट तक होल्ड रखना है दूसरी वीडियो को चलाने से पहले। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन वाली जैसे इस वीडियो को देखा आपने, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सेकंड्स होल्ड करना है और सोचना है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी क्या चीज़ है जो इस वीडियो में बताई गई थी और जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड शॉर्ट्स हमारे सामने आती है या फिर रील्स हमारे सामने आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामिन। और जब बार बार डोपामिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है और हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते, मतलब कि हमने एक रील देखी उसके बाद तुरंत दूसरी रील को देखना शुरू कर दिया और उसके बाद तीसरी, और ये साइकिल चलता रहता है और हमारी बॉडी में बार बार हार्मोन्स जो हैं उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। आप कुछ भी काम करते हो ना, तो अगर वो डिसिप्लिन के साथ करोगे ना तो एक टाइम हो सकता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मोटिवेशन ठंडा होता 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 नीचे की तरफ चला जाता है। एंड उस टाइम पे आपकी बॉडी में सेम हार्मोन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक हैप्पीनेस का हार्मोन है जो आपको सिर्फ इंस्टेंट खुशी देता है। लेकिन इस समय जब आप काम करें आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं, अपने मनचाहे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।